बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था हज उम्रे का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी खातून से पूछा कि तू हमारे साथ हज क्यों नहीं अदा करती। तो उस औरत ने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास दो ही ऊँट थे। एक ऊँट फला फला शख्स ले गया और उस पर सवार होकर अपने बेटे के साथ हज करने चला गया, और दूसरा ऊँट जो कि हमारे पास मौजूद है उसके ज़रिए पानी लाया जाता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई बात नहीं, जब रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आए तो उसमें उम्रा कर लेना, क्योंकि उम्रे का सवाब हज के बराबर होता है। सुभान अल्लाह। इस हदीस मुबारका में आका अलैहिस्सलाम एक अंसारी खातून से हज के बारे में सवाल करते हुए कहते हैं कि तू हज अदा क्यों नहीं करती। तो उस औरत ने कहा कि मैं हज अदा करने की इस्तात नहीं रखती, क्योंकि मेरे पास दो ही ऊँट मौजूद थे, जो कि एक हमारे इस्तेमाल में है और दूसरा एक शख्स ले गया जो कि अपने बेटे के साथ उस ऊँट पर सवार होकर हज के लिए चला गया। तो अब मैं हज कैसे करूँ। तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई बात नहीं, तू रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत दिनों में उम्रा अदा कर ले, ताकि उस उम्रे का सवाब हज के बराबर लिखा जाए, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करना हज के बराबर लिख दिया जाता है। और बेशक हज मबरूर का सवाब तो जन्नत ही है, हज मबरूर का बदला तो जन्नत ही है। यानी एक तवाफ़ के बाद दूसरा तवाफ़ करना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात की पैरवी करने के मुताबिक उम्रा अदा करना या हज अदा करना, तो उस शख्स को गुनाहों से पाक कर दिया जाता है। जो शख्स ऐसा करे उस शख्स को गुनाहों से पाक कर दिया जाता है, अल्लाह के यहाँ उसका दर्जा बुलंद कर दिया जाता है, उसके लिए जन्नत लिख दी जाती है। उसको इस तरह से पाक कर दिया जाता है कि ख्वाह उसने अपनी माँ के पेट से अभी अभी जन्म लिया हो। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने हज और उम्रे की बार बार ताकीद की उन लोगों को जो कि इसको करने की इस्तात रखते हैं। जो लोग दुनिया में साहिब इस्तात हैं और फजूल अपना माल ज़ाया करते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, घर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास बैंक बैलेंस और माल इकट्ठा करके रखते हैं, रियाकारी और गुरूर के बिना पर अपने माल को जमा किए रखते हैं और हज जैसी और उम्रे जैसी इबादत को अदा नहीं करते, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, अपनी बदनी फैली कोली इबादत को अदा नहीं करते, हज जैसे रुकन की अदायगी नहीं करते, तो ऐसे लोगों के बारे में हुक्म आया कि ऐसे लोगों का माल रोज़े महशर सांपों की शक्ल में तोक बनाकर उनके गलों में डाला जाएगा और इनका माल उनके लिए जहन्नुम की आग बनकर आएगा। ख्वाह उनसे सवाल किया जाएगा कि तुम्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में साहिब ईमान बनाया, साहिब दौलत बनाया, इसके बावजूद तुमने हज उम्रा अदा ना किया। ये इबादत जो कि फ़र्ज़ कर दी गई थी हर साहिब माल पर, हर साहिब ईमान पर, तो तुमने इस चीज़ की इस्तात रखते हुए, हैसियत रखते हुए इसकी अदायगी ना की, तो उसके बारे में सवाल किए जाएंगे, हिसाबो किताब लिया जाएगा। तो जिस शख्स ने ऐसा ना किया हो और इस इबादत से मुँह फेरा हो, तो अल्लाह ताला ने इसी के बरक्स, हज उम्रा के सवाब के बरक्स उसके लिए अजाब बताया कि जो शख्स दुनिया में रियाकारी और गुरूर की नीयत से अपने पास माल इकट्ठा करके रखते हैं, क़यामत के रोज़ उनका माल अजीबो गरीब किस्म के तोक बनाकर उनके गलों में डाल दिया जाएगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें साहिब ईमान होने के साथ साथ साहिब दौलत भी करे और हज उम्रे जैसी इबादत को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।